नमस्कार, देख रहे हैं आप खास खबर। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो कि राज्य और केंद्र सरकार के लिए हमेशा ही टेढ़ी खीर रही है, जिससे सरकारों के लिए पार पाना आसान नहीं है। कहीं आरक्षण के सहारे पार्टियां सत्ता में विराजमान हुई तो कहीं आरक्षण ने ही उनकी लुटिया डुबो दी। साफ शब्दों में कहे तो आरक्षण अब सभी पार्टियों के लिए सियासत का मुद्दा बन गया है, जो केवल चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आरक्षण जो कि हमेशा ही राजनीति का मुद्दा रहा है, जिसके सहारे कभी पार्टियों ने सत्ता के सपने देखे तो किसी ने सत्ता से हाथ धो दिए। प्रदेश की सरकार ने आरक्षण को लेकर अब एक और फैसला किया है। सरकार के फैसले के मुताबिक 10 साल से कम उम्र के अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में अब आरक्षण दिया जाएगा। एक रिपोर्ट फिर चर्चा। बेसहारों के साथ सरकार, अब अनाथों को मिलेगा आरक्षण। अनाथों को सरकार का सहारा। प्रदेश में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो कि लगभग सभी सरकारों के लिए सिरदर्द रहा है। किसी सरकार ने जनता को खुश करने और सत्ता पर विराजमान रहने के लिए इसका इस्तेमाल किया तो किसी ने सत्ता में अपनी एंट्री को लेकर लोगों को सुनहरे सपने दिखाए। लेकिन अब यही आरक्षण सरकारों के लिए गले की हड्डी बन गया है, जिसे ना निगला जा रहा है और ना ही उगला। ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे। सरकार ने आरक्षण को लेकर एक नया फैसला लिया है। 10 साल से कम उम्र के बेसहारा जितने भी बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग को इस और काम करने के निर्देश भी दिए हैं। अब बेसहारा बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा तो 10 साल तक की उम्र के अनाथ बच्चों को आरक्षण मिलेगा। इनमें से 10 साल से पहले जो बच्चे माता पिता को खो चुके हैं, उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ये निर्देश दिए हैं, जिसमें बेसहारा बच्चों के बारे में रिपोर्ट करने के निर्देश हैं। इस मामले में 17 नवंबर तक आप लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। सरकार ने फैसला किया जो कि जिन 10 साल की उम्र तक के बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, उन्हें शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जिन बेसहारों को सरकार आरक्षण देने की बात कह रही है, वो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सरकार पहले ही आरक्षण को लेकर चौतरफा घिरी हुई है। एक तरफ जाट समुदाय सरकार पर लगातार आरक्षण को लेकर दबाव बना रहा है, तो वहीं आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण भी कानूनी पेच में फंसा हुआ है। जाट आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट में फंसा है मामला। आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण भी कानूनी पेच में फंसा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक केंद्रीय नौकरियों में 49% तक ही आरक्षण दिया जा सकता है। सरकार ने बेसहारों और अनाथों को आरक्षण देने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन इसे अप्लाई कैसे किया जाएगा, ये सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। अब देखना होगा कि सरकार कैसे इस दुविधा से पार पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जो अनाथ बच्चों के साथ सरकार तो आ गई है, लेकिन ये कितना आसान होगा और कितना मुश्किल, आने वाला वक्त बताएगा। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक मुकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुरानी रंजिश को लेकर युवकों पर अम्बाला में हमला, सीसीटीवी में गुंडागर्दी की तस्वीरें कैद हुई। कोर्ट में पेशी के वक्त ये हमला ले जाते वक्त किया गया। संवाददाता कमलप्रीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलप्रीत, विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दें। कमलप्रीत, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। कमलप्रीत, विस्तार से बताइए युवकों पर जो हमला किया गया है।
जी बिल्कुल, देखिए पुरानी रंजिश का फिलहाल अभी तक ये मामला बताया जा रहा है और किसी कोर्ट में ये कोई मामला विचाराधीन था, जिसको लेकर ये युवक है कोर्ट में जा रहे थे कि अचानक कुछ युवक पीछे से गाड़ी लेकर आए और इन युवकों को टक्कर मारकर पहले रोड पर गिराया गया और उसके बाद जब युवक ने जान बचाने के प्रयास में पुल से छलांग लगाई तो जो हमलावर युवक है वो भी पीछे पीछे पुल से छलांग लगा गए और ताबड़तोड़ लगातार इस युवक को लाठियों और डंडों से हथियारों से वहां पर पीटा गया है। जो सीसीटीवी में ये पूरी वारदात जो है वो कैद हो गई है। उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी बेरहमी से युवक पर जो है हमला किया गया। लगभग 8 से 10 हमलावर थे जिन्होंने इस युवकों पर हमला किया है। फिलहाल जो युवक है वो अम्बाला के सिविल अस्पताल में उपचाराधीन है और साथ ही साथ जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच चुकी है और जो जांच है, जो छानबीन है, जो हमलावर युवक है उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस अब कोशिश पहचान के लिए प्रयास तेज कर रही है और जो युवक है वो सिविल अस्पताल में फिलहाल उपचाराधीन है। जी बिल्कुल। और पुलिस की मौजूदगी के बीच क्या ये सब कुछ हुआ कमलप्रीत? नहीं, देखिए पुलिस की मौजूदगी में ये नहीं हुआ। बताना चाहूंगा कि अम्बाला जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जो कोर्ट परिसर है अम्बाला, उससे लगभग 200 मीटर की दूरी पर ये मामला हुआ है। जिस तरह से पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है वहाँ पर कोई पुलिस कर्मचारी नजर नहीं आ रहा, तो हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस की मौजूदगी में ये पूरे वारदात हुई। उसके बाद अब लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पेशी पर ले जाते वक्त ये सब कुछ हुआ और पहले से ये लोग घात लगाकर बैठे होंगे सुरक्षा को लेकर, और जिस तरीके की गुंडागर्दी ये सामने आ रही है अम्बाला में कमलप्रीत, इसने सुरक्षा व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हमलावरों ने दिन दिहाड़े युवकों पर हमला किया है तो जरूर कहीं ना कहीं जो कानून का डर और कानून का भय है वो हमलावरों के दिल से यहाँ पर गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके हौसले पूरी तरह से बुलंद यहाँ पर दिखाई दी गए, क्योंकि किसी भी तरह का कानून का डर या फिर जो आम जनता है वहाँ पर उनका डर उनके हमलावरों के दिलों में कहीं नहीं दिखा और बेरहमी से यहाँ पर युवकों को पीटा गया। तो जरूर ये बात है, हम कह सकते हैं कि जो कानून व्यवस्था है, जो कानून का डर और खौफ जो हमलावरों के आरोपियों के दिल में होना चाहिए वो कहीं ना कहीं गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता अम्बाला से कमलप्रीत जुड़े हुए थे। खौफ जो है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरीके से बुरी तरीके से इस युवक को पीटा गया। चलिए बात अब हम खास खबर में करते हैं। अनाथ बच्चों के साथ अब सरकार खड़ी होती नजर आ रही है। 10 साल से कम उम्र के अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। एक आरक्षण का मसला भी सुलझा नहीं है कि अब अनाथों के साथ सरकार खड़ी होने का दावा कर रही है। राजनीतिक विश्लेषक मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इन तमाम बातों के बारे में जानेंगे। मुकेश जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये राज्य सरकार का स्वागत योग्य फैसला है। चूंकि 10 वर्ष का बच्चा आज के दिन वोट तो है नहीं, तो इसमें अनाथ को आरक्षण देने से कोई वोट का लाभ मिल जाएगा ऐसा नहीं है। अर्थात जो राज्य सरकार की मंशा है वो ठीक है। इसके पीछे जो राजनीतिक कारण है वो अलग है, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, किंतु इस बहाने अनाथ का भला होगा। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई थी कि जो आरक्षण का आधार है वह आर्थिक नहीं हो सकता, तो आर्थिक वाला मामला तो यहाँ लागू होगा नहीं। दूसरा, संवैधानिक तौर पर जरूरी है कि सामाजिक तौर पर पिछड़ापन होना चाहिए। तो अनाथ बच्चे आमतौर पर सामाजिक तौर पर पिछड़े ही होते हैं और समाज से कमोबेश कहीं ना कहीं तिरस्कृत ही होते हैं। तो जिस समय कानून सम्मत आयोग से या पिछड़ा वर्ग आयोग से इस प्रकार के किसी भी कानून सम्मत आयोग से जब रिपोर्ट ली जाएगी और वह यह रिपोर्ट दे देता है कि यह अनाथ बच्चे सामाजिक तौर पर भी पिछड़े हुए हैं, तब कानूनी तौर पर कोर्ट में यह आरक्षण कहीं ठहर पाएगा। किंतु हम अगर सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर चलें और यह मान लें कि यह न्यायालय में भी ठहर जाएगा, तो कुल मिलाकर इससे अनाथ बच्चों का भला होगा और जातिगत आधार से किसी अनाथ का भला कर देना वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल, चलिए लौटेंगे। ओबीसी आरक्षण रक्षा समिति के अध्यक्ष ओमवीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। ओमवीर जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, सुन पा रहा हूं मैं। 10 साल से कम उम्र के अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। सरकार का ये जो फैसला है, आप इस पूरे फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो आरक्षण है, ओबीसी का आरक्षण की बात करें या एससी एसटी आरक्षण की बात करें, तो जहां तक बात है एससी एसटी में तो इन लोगों को इंक्लूड करने की बात नहीं कह रही है सरकार, ओबीसी में इंक्लूड करने की बात कह रही है। तो जो परिभाषा है बैकवर्ड की, वो ये जरूर है कि कास्ट होना कोई कंपलसरी नहीं है।
देयर कैन बी ए ग्रुप। तो ग्रुप क्या है कि जो अनाथ बच्चे हैं उनका एक ग्रुप हो सकता है, लेकिन उससे पहले सरकार के डिसीजन से पहले जो पिछड़ा वर्ग आयोग हैं उनके द्वारा इनकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति चेक की जाएगी। एक डाटा तैयार करना पड़ेगा, और अगर ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े पाए जाते हैं, इनकी हालातें ऐसी पाई जाती हैं, तो उनको इंक्लूड किया जा सकता है, जैसा कि पहले ट्रांसजेंडर में किया गया था। उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही बैकवर्ड की लिस्ट में इंक्लूड कर दिया था। तो इस तरह लीगली तो कोई बार नहीं है, अनटिल अनलेस गवर्नमेंट बगैर कोई सर्वे कराए और ऐसे इंक्लूड कर देती है तो वो नहीं होगा, वो कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लॉ है एनसीबीसी एक्ट 1993 जो सेंटर का एक्ट है, वो ये कहता है कि अगर आप किसी जाति या ग्रुप को बैकवर्ड में इंक्लूड करते हैं या बैकवर्ड आरक्षण देते हैं तो उनका आपको एक सर्वे कराना पड़ेगा। और वो सर्वे शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ापन को प्रूव करे। जो पैरामीटर्स हैं, कमीशन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि जिन पैरामीटर्स पे इन चीजों को चेक किया जाता है। अगर ये सारे पैरामीटर्स पे इंडिविजुअल सही पाया जाता है और वो डिजर्व करता है, वो एलिजिबल पाया जाता है कि भाई ही इज ए बैकवर्ड पर्सन, उसको इंक्लूड किया जा सकता है और वो कोर्ट में भी सस्टेन करेगा। तो ये एक बड़ी बात ऐसी है जिसको सरकारों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए ओमवीर जी लौटेंगे आपके पास। सुनीता दुग्गल हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी आवाज मिल रही है आपको? सुनीता जी आवाज मिल रही है आपको? सुनीता जी, सरकार के फैसले के मुताबिक 10 साल से कम उम्र के जो अनाथ बच्चे हैं उन बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। आप इस पूरे फैसले को कैसे देख रही हैं? चलिए लगता है कि संपर्क हमारा टूट गया है। मुकेश जी, ओमवीर सिंह जी जिस तरीके की जानकारियां दे रहे थे, जो बातें कर रहे थे, आप क्या उनसे सहमत हैं? हाँ जी, बिल्कुल सहमत हूँ। उन्होंने ठीक बताया कि कैंडिडेट का समूह का सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा होना जरूरी है, आर्थिक तौर पर पिछड़ा हो या ना हो। तो यदि कोई अनाथ बच्चों का ग्रुप है और यह किसी भी कानून सम्मत आयोग की रिपोर्ट से यह आ जाता है, जैसा कि बताया गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग को यह कहा गया है रिपोर्ट देने के लिए, और वो सर्वे कराकर अपनी रिपोर्ट अगर इसके पक्ष में दे देते हैं और तब राज्य सरकार उस आरक्षण का नोटिफिकेशन निकालती है तो उसके कोर्ट में टिकने की संभावना है। चलिए मुकेश जी लौटेंगे आपके पास और चर्चा जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौट रहे हैं हम खास खबर के साथ। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय, पताका चाय, गजब का स्वाद। भाई दिलीप, मैं बैंक में बुढ़ापा पेंशन लेने जा सूं। तू चाल लेगा के? हाँ चल लूंगा। तो चल फिर। भाई यार फूले, जब तक बुढ़ापा पेंशन बैंक में आने लगी से आनंद हो गए। ठीक है भाई, पहले सरपंच के चक्कर काटने पड़ते, अब सीधे 1400 रुपये बैंक में आ जाए, जब चाहो निकलवा लो। सरकार ने 2 साल में 400 रुपए बढ़ा दिए। 200 और बढ़ेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन सही हकदार को समय पर मिले और उसके साथ कोई हेरा फेरी ना हो, इसीलिए हरियाणा सरकार ने थारी पेंशन थारे पास योजना शुरू की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होती है। वर्तमान में प्रदेश में 23 लाख से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन बैंक खाते से दी जा रही है। अब थारी पेंशन थारे पास। ये पेंशन मिलने में किसी ने कोई दिक्कत नहीं। बदलता हरियाणा, बढ़ता हरियाणा। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी
NH8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25-26, गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। गर्म पकौड़े रह गए, छोटा कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा। बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। हरियाणा के लोगों सुन लो, हरियाणा के लोगों सुन लो, देखे थोड़ा ध्यान भाइयों। भाज रहा से अड़ित भ्रष्टाचार का शैतान भाइयों। आर पार लो देख अड़े कोई ना गफलेबाजी, सूचना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे सब राजी। ये प्रशासन ने तो देखो जीवन कर आसान भाइयों। कितनी ई सेवाएं खुल गया सीएम विंडो, सीएम वेब पोर्टल भी अब से पास तुम्हारे। हर एक समस्या का होता है झटपट समाधान भाइयों। आओ मिलकर देश में हम अपना योगदान। हरियाणा के लोगों सुन लो, देखें थोड़ा ध्यान। बदलता हरियाणा, बढ़ता हरियाणा। तो अनाथों को सरकार का ये सहारा 10% जो 10 साल से कम, माफ कीजिएगा, उम्र के अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया। ये फैसला कैसा है, इसको लागू करना कितना आसान और कितना मुश्किल होगा, तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मुकेश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। मुकेश जी, काफी अच्छा फैसला जिसकी सराहना आपने की कि इसमें कोई राजनीति फिलहाल तो नहीं दिख रही है, क्योंकि जो डिजर्व करते हैं राजनीति है इसके पीछे, लेकिन हाँ जो सोच है वो सकारात्मक है। आपने ये कहा, क्या इसको लागू कर पाना उतना आसान होगा सरकार के लिए जितना ये दिख रहा है? देखिए, इसमें अनेक चुनौतियां हैं। जो पिछड़ा वर्ग आयोग या जो भी कानून सम्मत अधिकृत आयोग है वह इसका सर्वे कराएगा। सर्वे के अंदर यदि यह पाया जाता है कि अनाथ बच्चे वास्तव में सामाजिक तौर पर और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, उसके आंकड़े भी मिलते हैं, प्रमाण भी मिलते हैं और ऐसे तथ्य मिलते हैं जिसे कोर्ट में प्रमाणित किया जा सके।
ऐसी कानून सम्मत रिपोर्ट जब वो राज्य सरकार को देंगे और राज्य सरकार तब उस नोटिफिकेशन को लाती है तो उसके न्यायालय में टिकने की संभावना बढ़ जाएगी। और दूसरा देखिए, जो अनाथ है, गरीब है, उसकी कोई जाति नहीं है, तो जातिगत आरक्षण से यह बेहतर है कि इस बहाने से यदि जो पात्र व्यक्ति हैं, अनाथ व्यक्ति पात्र व्यक्ति है, उसको यदि आरक्षण का लाभ मिल जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। चलिए लौटेंगे आपके पास। सुनीता दुग्गल हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। सुनीता जी, सरकार के एक फैसले के मुताबिक 10 साल से कम उम्र के अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। क्या इसे एक सकारात्मक सोच के साथ लिया गया फैसला माना जाए या इसके पीछे भी राजनीति का ही आरोप लगेगा? देखिए, जिन्होंने राजनीति इसमें देखनी है वो जरूर इसमें राजनीति देख सकते हैं, लेकिन सरकार का लक्ष्य जो है वो अंत्योदय का है कि जो अंत में जो व्यक्ति है, जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, तो सरकार की योजनाओं का, सरकार के जितने भी जो लाभ हैं वो किस तरह से उस व्यक्ति को मिल सकता है, सरकार की सोच ये है। और इसी सोच को ध्यान में रख के देखिए, जो अनाथ बच्चा है उसके माँ बाप नहीं है, अगर वो अनाथ है अगर, तो वो चाहे किसी भी वर्ग विशेष से क्यों ना हो, अगर उसको जरूरत है तो सरकार ने यही सोच के इसकी तरफ कदम बढ़ाया है। और अगर सब तरफ से जो सर्वे हैं और जो कमीशन की तरफ से रिपोर्ट हैं वो सब अगर पॉजिटिव ऊपर वाले की दया से रही, तो मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छी सोच ये सरकार की है कि किस तरह से हम जो है अनाथ बच्चों को, जिनको देखने वाला नहीं, कोई जिनका वली वारिस नहीं, जो किसी के मुंह की तरफ ताकते हैं कि उनको किसी भी तरह से कोई सहायता मिल सके, और अगर सरकार उनको सहायता देगी तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। चलिए सुनीता जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। मुकेश जी, कुछ राजनीतिक पहलू भी थे जिन पर आप चर्चा नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उनका जिक्र करें कि क्या राजनीतिक पहलू इसके पीछे हो सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानती हैं कि हरियाणा में तो आरक्षण को लेकर विवाद रहा ही है और अनेक जातियां आरक्षण लेने के लिए अपने अपने तरह से प्रयास करती रही हैं। तो जिस समय यह पात्र व्यक्ति, अनाथ व्यक्ति पात्र व्यक्ति है, पात्र व्यक्ति तक यदि आरक्षण का लाभ पहुंच जाता है तो जो संविधान की मंशा है वो तो पूरी होगी ही होगी। इसके साथ में जो लोग आरक्षण के पात्र नहीं हैं और किंतु फिर भी आरक्षण लेना चाहते हैं और हो सकता है किसी कारण से उन्हें आरक्षण देना भी पड़ जाए या दे भी दिया गया हो, तो ऐसे लोगों तक आरक्षण का लाभ पहुंचने से बेहतर है कि अनाथ तक पहुंच जाए। तो सरकार की राजनीति है किंतु वो कहीं ना कहीं सकारात्मक ही है। चलिए मुकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे इस खास चर्चा में ये बातचीत करने के लिए। अनाथ बच्चों के साथ सरकार खड़ी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इसे इम्प्लीमेंट आखिर कैसे किया जाएगा। खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।